हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है परामर्श यानी कि काउंसलिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। परामर्श का सबसे पहले हम बात करेंगे परामर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अब परामर्श कहते किसे हैं? ठीक है, परामर्श कहते किसे हैं? आसान भाषा में कहें, कोई जैसे मतलब कोई विद्वान व्यक्ति हमें कुछ बताता है, किसी की समस्या के बारे में हल करने के लिए सुझाव देता है, उसे हम परामर्श कहते हैं। कोई व्यक्ति हमें दे, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परामर्श का अर्थ, परामर्श शब्द अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के काउंसिलियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कंसल्ट, अर्थात सलाह लेना या परामर्श लेना। टू कंसल्ट मतलब सलाह लेना या परामर्श लेना। ठीक है, परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला विचारों का आदान प्रदान है। परामर्श जो है दो व्यक्तियों के मध्य होता है, एक परामर्शदाता यानी कि जो परामर्श दे रहा है, और दूसरा होता है परामर्शग्राही यानी कि, या उसे बोल सकते हैं परामर्श प्राप्त। ठीक है, जो परामर्श ले रहा है मतलब जिसके लिए दिया जा रहा है, उसे हम परामर्श प्राप्त करता कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसकी और पॉइंट। FP रोबिन्सन के अनुसार परामर्श क्या है? परामर्श दो व्यक्तियों के बीच होने वाली क्रिया है। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उनके सामाजिक वातावरण में प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन की सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन की सलाह दी जाती है। ठीक है, कि आप कैसे समस्या को हल करेंगे। अब बात करते हैं परामर्श की विशेषताएं। कैरेक्टराइज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, परामर्श समस्या केंद्रित होता है। परामर्श जो है समस्या केंद्रित होता है, यानी कि जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आपको परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप परामर्श का लेके करेंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे है, क्योंकि बिना समस्या के कोई परामर्श नहीं लेता है। जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं तब तक कोई परामर्श नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श सामूहिक क्रिया ना होकर व्यक्तिगत क्रिया है। सामूहिक क्रिया ना होकर व्यक्तिगत क्रिया है, ये समूह में नहीं ली जा सकती। ठीक है, जिसमें मात्र दो व्यक्ति होते हैं, ये समूह में नहीं दी जा सकती है। इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं, एक परामर्श दाता और एक परामर्श प्राप्ति, यानी कि जो अपने समस्या के लिए परामर्श लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श प्रक्रिया में दो लोग होते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, दो ही लोग होते हैं, उसमें ना सेम पॉइंट ही रहते हैं। दो लोग होते हैं तथा एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्शग्राही। परामर्श प्राप्त करता, ठीक है, या परामर्श ग्राही या परामर्श प्राप्त करता भी उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है सीखने के माध्यम से, क्योंकि इसमें समस्या के हल के साथ साथ अधिगम भी होता है। परामर्श जो है अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें समस्या के हल के साथ साथ अधिगम यानी कि सीख भी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। परामर्श के द्वारा किसी व्यक्ति छात्र की समस्या को हल नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें समस्या के समाधान के लिए सहायता दी जाती है। उसकी समस्या, आप जैसे परामर्श लेते हैं तो आपकी समस्या नहीं हल की जाती है, उस समस्या के प्रति हल बताया जाता है कि आप कैसे समस्या को हल करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे परामर्श की प्रकृति, नेचर ऑफ काउंसलिंग।
परामर्श की प्रकृति क्या होती है। परामर्श एक अति व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है। अति व्यापक, ये बहुत ही व्यापक है। अति व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान। परामर्श जो है समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सलाह दी जाती है। ठीक है। परामर्श की प्रकृति निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जाती है। नंबर फर्स्ट बिंदु है परामर्श जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि परामर्श जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया। ठीक है। क्योंकि मनुष्य की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, अतः वे परामर्श की आवश्यकता बनी रहती है। उससे परामर्श की आवश्यकता बनी रहती है। जैसे कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श एक समायोजन की प्रक्रिया है। परामर्श एक समायोजन की प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्ति, छात्र नई जगह या विद्यालय में जाता है तो उसे वहाँ जाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श के द्वारा छात्र अपनी रुचियों, योग्यताओं के बारे में अवगत कराया जाता है। परामर्श के द्वारा छात्रों को अपनी रुचियों तथा योग्यताओं के बारे में अवगत कराया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परामर्श समस्या केंद्रित होता है। परामर्श समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। ठीक है। परामर्श की क्रिया सहयोग एवं समन्वय पर आधारित होती है। अब बात करेंगे परामर्श के उद्देश्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परामर्श के उद्देश्य से बात करते हैं। तो आशा करते हैं आपको परामर्श काफ़ी अच्छे में समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।